वैश्य, शूद्र व्यक्ति के पैरों को काट दिया जाए। आपने देखा होगा समाज में एक जबरदस्त विकृति चल रही है। समाज को तरह तरह से बांटने के प्लानिंग जैसे चल रही है। देशवासियों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस निवेदन को जरूर गौर करेंगे। देशवासियों, आपने देखा होगा समाज में एक जबरदस्त विकृति चल रही है। समाज को तरह तरह से बांटने के प्लानिंग जैसे चल रही है। हर राजनीतिक पार्टियां, मीडिया के बैठे हुए बहुत सारे लोग वो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करते हैं। देशवासियों, समाज है तो देश है। हमें अपने देश को टूटने से बचाना है, और यदि हमें अपने देश को टूटने से बचाना है तो हमें अपने समाज को टूटने से बचाना है। एक विकृति हमेशा मीडिया में राजनेताओं के विभिन्न लोगों से मुख से सुनने में आता है। दलित सवर्ण, SC ST सवर्ण, मनुवादी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग, उनको अलग अलग तरीके से एक समाज अपना अपना बना करके लोग समाज में एक विकृति पैदा कर रहे हैं, जो कि निहायत ही गलत है। लोग कहते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो दलित हैं, वो सवर्ण नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो इस तरह की बात करते हैं, सवर्ण की परिभाषा क्या है? सवर्ण की परिभाषा क्या है? सवर्ण किसको कहते हैं? सवर्ण की परिभाषा है वर्ण के सहित सवर्ण, सा प्लस वर्ण, सवर्ण। और ये वर्ण कितने हैं? जैसे मनवादी की बात करते हैं, जैसे इस तरह की लोग अलग तरीके से इसको प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, वोटों की राजनीति के लिए समाज को तोड़ने का काम करते हैं। मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूं कि कृपया करके वो राष्ट्रवादी बने और राष्ट्र की बात करें। सवर्ण का मतलब होता है वर्ण सहित, और जब वर्ण आ जाता है तो सा और वर्ण मिल करके सवर्ण होता है। और सवर्ण में चारों लोग आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों लोगों से ही समाज बना है। हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो लेखन कार्य हमारा होता है ब्राह्मण, हम लेखन कार्य करते हैं, हम ब्राह्मण हैं। जब समाज की रक्षा की बात करते हैं तो हम क्षत्रिय हैं, और जब समाज को कुछ देने की बात करते हैं तो हम वैश्य हैं, और जब हम सेवा भाव रखते हैं तो हम शूद्र हैं। जब हम सारी चीज मैं स्वयं ही हूं तो फिर ये सवर्ण का विकृति क्यों बनाई गई? समाज को चलाने के लिए जिस प्रकार से लेखन कार्य करने वाला, समाज की सेवा करने वाला सेवी व्यक्ति, एक सेवक व्यक्ति जो होता है, उस व्यक्ति, हर व्यक्ति के कार्य अलग अलग बटे होते हैं। कोई भी कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे एक पद बांटा गया, सपोज जैसे एक डीएम, क्या मैं एक डीएम का कार्य, क्या हम किसी उस ऑफिस के जो 4th क्लास एम्प्लॉई है, क्या हम डीएम का कार्य उस व्यक्ति को दे सकते हैं? नहीं देते हैं। वो अपने, उसका पुत्र अपनी योग्यता के बल पर वो डीएम बन सकता है, लेकिन वर्तमान में हम उसको वो चीज कार्य नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सवर्ण, सवर्ण का मतलब हुआ प्रत्येक कार्य को प्रत्येक हिस्से में बांट के करने के एक सिस्टम को सवर्ण कहते हैं। मनुष्य के शरीर में भी सवर्ण है, मस्तिष्क उसका ब्राह्मण है, भुजाएं उसके क्षत्रिय, उदर उसका वैश्य है,
और नीचे के पैर उसके शूद्र हैं। किसी व्यक्ति के पैरों को काट दिया जाए, क्या वो व्यक्ति चल सकता है? नहीं चल सकता है। वो जीवन भर अपाहिज होता है। और जब अपाहिज होता है तो क्या समाज से इस तरह से विघटन करके क्या समाज को चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जाता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति नहीं चल सकता है, उसी प्रकार से किसी भी समाज के एक अंग को काट करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए मेरा सब देशवासियों से निवेदन है कि कृपया इसको समझें। मीडिया के राजनेताओं से ये निवेदन है कि कृपया समाज की विकृति न फैलाएं। उनसे निवेदन है कि समाज को जोड़ने का कार्य करें और इस प्रकार से पिछड़ा दलित करके आपस में समाज को लड़ाने का कार्य न करें। प्रत्येक व्यक्ति सवर्ण है। व्यक्ति जो भी व्यक्ति ने है वो प्रत्येक व्यक्ति सवर्ण है। कोई भी व्यक्ति विकृति के रूप में नहीं है, विकृति के रूप में स्वीकार नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस बात पर अवश्य गौर करें।